2025 225 फिर से नीतीश, लगभग 70 लाख जीविका दीदी को रोजगार के लिए ही तो 10,000 रुपया का एडवांस रकम दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ऐसे लग रहा है जैसे लोगों की सारी समस्या दूर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। अभी बिहार की इस चुनाव यात्रा में हमारी जो अभी यात्रा है वो मधुबनी पहुंच चुकी है और मधुबनी जिले में क्या हालचाल है, क्योंकि ये सीट जो है वो दूसरे फेज के चुनाव में आती है। यहाँ पर मतदान 11 नवंबर को होंगे। आज 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। भारी मतदान हुआ है, 64-65% वोट बिहार में पहले मतदान में हुआ है। तो अब देखना यह है कि जो मधुबनी सीट अभी आरजेडी के कब्जे में है उसे एनडीए प्रत्याशी जो है माधव जी निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, उसी की चर्चा के लिए हमारे साथ मुखिया जी मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। क्या लग रहा है अभी आपको इस सीट का समीकरण मधुबनी में जो आरजेडी के पास है, क्या उसे गठबंधन इस बार निकाल लेगा? मैं सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बड़े चैनल होकर के आपने मधुबनी जिला को कवरेज करने के लिए इतनी दूर से आए हैं, उसके लिए आपको मधुबनी की धरती और मिथिलांचल की धरती पर आपको दिल के गहराई से धन्यवाद। आपने बड़ी प्यारी सी बात आपने बोला है। जो यहाँ पर 10 वर्षों से हमारे विपक्ष के विधायक हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इस बार का जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, इतने लोगों का गठबंधन है जिसको लोग चर्चा में कहते हैं कि पांचों पांडव है। तो पांचों पांडव जब चुनाव मैदान में आए हैं तो मधुबनी जैसे हॉट सीट बना हुआ है, जिला मुख्यालय है, 10 सीटों का जिला मुख्यालय मधुबनी है और वहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय माधव आनंद जी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया है। और आप तो जनताओं के बीच में भी घूमे होंगे। इस बार जो लोगों को लाभ मिला है, चाहे जीविका के माध्यम से हो, चाहे वृद्धा पेंशन के माध्यम से हो, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे बिजली जो 125 यूनिट फ्री किया गया हो, ये तो इस बार आपको दिखता होगा, आपके चैनल ने ही दिखाया है जो कितनी परिवर्तन है मधुबनी में। पूरे 10 सीटों पर मिथिलांचल में पहले पिछले बार भी 8 सीट मिली थी, यहाँ पे मधुबनी में 10 में 8 सीट एनडीए गठबंधन को गया था। इस बार 10 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। 2 सीट जो हमारे गए थे वो 2 सीट इस बार हमें वापस मिलते आ रहा है और 10 सीटों पर हम जीत सुनिश्चित होगी हमारी। ठीक है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं। आप जरा समझाइए कि कैसे आप आरजेडी के मुंह से सीट को निकाल रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आप? देखिए, सबसे पहले आपका जो ये चैनल यहाँ आए हैं मधुबनी विधानसभा में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, यह सीट इस बार इसलिए हम लोगों के पक्ष में आ रहा है, जो यहाँ से लालटेन के उम्मीदवार चुनाव जीतते थे, अब लालटेन की युग ही नहीं रह गया है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस देश के कमान को संभाले हैं, तब से हर शब्द में बोलते हैं जो डिजिटल युग हो गया, अभी एलईडी का युग आ गया है। तो एलईडी का युग है तो लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 2 विधानसभा में लालटेन जल रहा था, इस दोनों विधानसभा में
लालटेन को इस बार जुग नहीं है, हम लोग इस पूरा जिला में इस लालटेन को इस बार हम लोग फतह करने जा रहे हैं और 10 का 10 विधानसभा एनडीए के पक्ष में आएंगे और फाइनली आएंगे। कारण कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर एनडीए सरकार यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पब्लिक को बेनिफिट के लिए नहीं दिया गया है। पहले तो विपक्ष ये भी बोलते थे जो 5 किलो अनाज पे वोट दे देंगे, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं 5 किलो अनाज भी आपको दिया जा रहा है, बिजली बिल भी फ्री किया गया है, रोजगार के लिए करोड़ों जीविका दीदी के अकाउंट में पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10-10 हजार रुपया भेज दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपया मिलता था उसको 1100 रुपया कर दिया। यानी कि जो अभी एनडीए सरकार है उस सरकार का हर घर में कुछ न कुछ लाभ जरूर पहुंचा है। तो हर व्यक्ति, पहले भी सरकार था, आज से 10 साल पहले भी सरकार था, 15 साल पहले भी सरकार था, लेकिन इस तरह की जो प्रत्येक घर में सरकार के द्वारा कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था। ये सरकार फाइनली जमीनी सरकार है, जमीन पे आकर के अपना कार्य को आगे बढ़ाया है। इसलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं और यहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है जो तमाम सीट एनडीए के झोली में जाए और जो लक्ष्य है एनडीए का 2025 225 फिर से नीतीश, इस लक्ष्य की ओर यहाँ के जितने भी मतदाता मालिक हैं बिहार के, वह सदैव एनडीए गठबंधन के साथ तत्परता के साथ नेता से आगे होकर के इस कार्य को कर रहा है। इसलिए फिर से बिहार में एनडीए का सरकार होगा, यह फाइनल है। अभी जब हम जनता से मिल रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो तेजस्वी ने जो वादा किया है कि हर घर में एक नौकरी, वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवा सरकार चाहते हैं। नीतीश जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो इस चीज को एनडीए कैसे काउंटर करता है? देखिए, बोले हैं लेकिन ये तो बोले हैं, बनेंगे, जनता बनाएंगे तब तो ये लागू करेंगे। और जो बने हुए हैं उनके द्वारा पूर्व में भी 29 लाख व्यक्ति को रोजगार दिया गया है, लगभग 70 लाख जीविका दीदी को रोजगार के लिए ही तो 10,000 रुपया का एडवांस रकम दिया गया है। पुनः यह योजना मान लीजिए फिर पुनः 2 लाख रुपया आएगा जब सरकार बन जाएगा तो, और सभी को मान लीजिए जमीनी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए उन लोगों को 2-2 लाख रुपया फिर जाएगा। दूसरी बात, माननीय नीतीश कुमार जी भी बोले हैं जो 1 करोड़ व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो हमारे बिहार में एक यानी कि 1 करोड़ 70 लाख समथिंग यानी कि परिवार है। तो इन्होंने बोला पूरे सब परिवार में दे देंगे, लेकिन इनके द्वारा तो कुछ तो किया हुआ नहीं है। 29 लाख का पूर्व में भी मान लीजिए नीतीश कुमार जी जब दे चुके हैं और फिर 1 करोड़ को बोले हैं, जो इनके भी ये चुनावी मुद्दा में 1 करोड़ रोजगार है। तो प्रत्येक घर तो नीतीश कुमार जी भी रोजगार दे ही रहे हैं। और जो कुछ परिवार बच जाता है, जैसे मान लीजिए कम पढ़े लिखे हो या जो भी हो, तो उस परिवार को बिजनेस करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिजनेस के लिए हर व्यक्ति को, महिला तक को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो आप यानी कि आप आगे बढ़िए और आपको मैं विदाउट इंटरेस्ट का आपको इतना रुपया हम राशि दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपको, और आप बिजनेस करके इस पैसा को आप सधाइए। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया है इस चुनाव में। और प्रत्येक व्यक्ति, जो जनता मालिक है बिहार के, सभी व्यक्तियों ने नकार दिए हैं महागठबंधन को, और पुनः फिर से जंगल राज नहीं स्थापित करना चाह रहा है बिहार में। ये इसका गारंटी है, और यह गारंटी जनताओं के द्वारा मिल रहा है एनडीए सरकार को। जब अभी इन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी की सरकार को। वो उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, इन्होंने 125 यूनिट फ्री दे दी बिजली। उन्होंने कहा हम हर एक गरीब नौकरी दे देंगे, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का कह दिया। तो क्या कहेंगे आप? एक बात, बिहार में जब आप आए होंगे, जब आप घूमे होंगे, तो एक चीज आपको जरूर देखने को मिली होगी, जो पढ़ाई, दवाई और
बेहतर कमाई। आपको नहीं लगा जो पहले का बिहार आज का बिहार कितना अंतर है? आपको जरूर, आप जब यहाँ आए होंगे तो आपको लग गया होगा जो यहाँ जगह जगह एक मधुबनी शहर और एक झंझारपुर, दोनों जगह केंद्रीय विद्यालय की स्थापना आप तो देख रहे हैं। उनसे पढ़ाई की समस्या दूर हो जाएगी, लोग यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद दवाई, आपको दरभंगा बगल में है, वहां एम्स की स्थापना हो रही है। और मधुबनी जिले में ही झंझारपुर में आपको मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जो यहाँ बच्चे और बच्चियां पढ़ के आगे बढ़ेगी। पढ़ाई भी वहां चालू हो गया है। आपको मधुबनी में स्टेडियम बन रहा है, जहां यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी, एक जीवछ घाट नदी था, उससे बहुत हानि होती थी जीवछ घाट नदी से। उस पर पुल बन गया। अब जीवछ घाट नदी पर ऐसा रोड मैप बना दिया गया है कि उससे अब हानि नहीं होगी। यहाँ का किसान बेहतर उपज कर पाएंगे। तो हर चीज की सुविधा अब बढ़ती जा रही है। सिंचाई आपने देखा होगा, जहां भी हर खेत में पंप सेट लगा है, वहां सरकार ने अपनी बिजली पहुंचा दी है। तो लागत, पहले के जमाने में डीजल से हम लोगों के यहाँ पंप सेट चलता था, अब बिजली से मोटर चलने लगी है। बहुत बेहतर परिवर्तन हुआ है। तो हर जगह ऐसा परिवर्तन हो रहा है, लोगों के दिल में छा गए हैं आदरणीय मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। ऐसे लग रहा है जैसे लोगों की सारी समस्या दूर हो गई है। इसीलिए और बेहतर दूर हो, इसके लिए उनके पक्ष में सारे युवा, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, सारे लोग, जहां भी आप जाएंगे एक ही नारा होगा, मैं देश हित में, विकास हित में, रोजगार हित में, मैं मधुबनी जिले में गैस सिलेंडर छाप को वोट दे करके माधव आनंद जी को जिता करके केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को मजबूत बनाना चाहते हैं। जो हमारी समस्या दूर तो हो गई और विकास की रफ्तार पकड़ ले, हमारा देश बहुत आगे बढ़े, हमारा विकास आगे बढ़े, ऐसी तो आपको भी देखने में लगा होगा। हमें बताया है और बड़े ही राजनीतिक और रणनीतिक तरीके से बताया है कि किस तरीके से आरजेडी से मधुबनी सीट को खींचा जाएगा और एनडीए के पाले में डाला जाएगा। तो इस तरीके की तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक ये अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मधुबनी, बिहार।